बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से हम लोग किसी भी इंसान से अपनी बात मनवा सकते हैं। याद रखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो किसी पे भी अप्लाई करने का एक टाइम होता है, ठीक है। अगर आप सही वक्त पे और सही तरीके से चीज़ें लोगों पे अप्लाई करते हैं तो वो डेफ़िनेटली वर्क करती हैं। लेकिन अगर आपका वक्त और आपका तरीका गलत होगा तो वो चीज़ें उल्टा आपको नुकसान देंगी। ये बात हमेशा माइंड में रख के आपने चीज़ों को जो है वो स्टेप फॉरवर्ड लेना है या अप्लाई करने की कोशिश करनी है किसी पे, ठीक है। ये चीज़ें टोटली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। अगर आपने चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है, मामलात को ज़्यादा ख़राब किया हुआ है, तो फिर डायरेक्ट कोई भी चीज़ अप्लाई करने की बजाय आप कंसल्ट कर लें। अगर आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो उसके अंदर वो खूबी अगर नहीं भी है तो गिनवाना शुरू कर दें। उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डालें कि तुम्हारे अंदर तो ये चीज़ है। अगर उसके अंदर नहीं भी होगी तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, वो अपने आप को वैसा बनाना शुरू कर देगा। वो सबकॉन्शियसली जो है उस चीज़ पे सोचना शुरू कर देगा और वर्क करना शुरू कर देगा। साइकोलॉजी जो है वो इसी तरह वर्क करती है, ठीक है। और आपने बहुत एहतियात से और ध्यान से इन चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। अब ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है टोटली। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसलिए आप अगर ज़्यादा आपकी सिचुएशन आपने बिगाड़ी हुई या ख़राब की हुई है आपको लगता है तो आप किसी एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें, ठीक है। किसी एक्सपर्ट से आप जो है कंसल्ट कर लें। और अगर प्राइवेट में मुझसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर हम किसी से कोई भी बात मनवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम किसी से कोई भी बात तब मनवा सकते हैं जब हमारी रसाई उसके सबकॉन्शियस माइंड तक हो। अब हमने ये चीज़ करने से पहले इसका सबसे पहला रूल समझना है कि जो चीज़ बार बार रिपीट की जाती हो हमारे सामने, ठीक है, या जो बात बार बार हम सुनते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले उस पर वर्क करना शुरू करता है, ठीक है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही इस तरह होती है कि बार बार एक चीज़ बोली जाए तो हमारा माइंड जो होता है सबकॉन्शियस माइंड वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं फ़लाँ ने फ़लाँ के कान भर दिए, ठीक है। अक्सर सास बहुओं में ये मसला होता है कि बहुएं कहती हैं सास ने बेटे के कान भर दिए और सास कहती है कि बहू ने भर दिए मेरे बेटे के कान, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ होती है? कान भरना ये नहीं होता कि आप किसी को भी उठा के कोई उल्टी सीधी बात बोल देंगे एक ही दफ़ा में और वो आपकी बात पे यकीन करके जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ऐसे कभी भी नहीं होता, ठीक है। कान भरने वाला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि मुसलसल उस बंदे को एक बात बोली जा रही होती है, ठीक है। सबकॉन्शियसली उसके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है मुसलसल। अब अगर एक सास है वो बहू के बारे में बेटे को बोलती है, ये ऐसे भी करती है, ऐसे भी करती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। आहिस्ता 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 अगर वो ना भी मतलब उसके ख़िलाफ़ हो बीवी के, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ शायद यही कुछ गलत करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा आउटपुट उसको रोज़ मिल रहा है, रोज़ उसके बार बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाली जा रही है, ठीक है। चाहे वो भले से उस वक्त ध्यान ना देता हो लेकिन उसके लाशऊर में सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि शायद यहीं पे कुछ गलत है। अब इसकी एक मिसाल और आप यहाँ से ले लें कि जब हम छोटे होते थे तो अक्सर हमारी माएँ, ठीक है, हमें दुआएं या कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ाती थी बिस्तर पे लेटने से पहले, ठीक है। सोने की दुआ और बेसिक कुछ चीज़ें होती थी, नमाज। आपके माइंड में ये चीज़ आपको अभी भी याद होगी कि वो चीज़ें आपको अभी तक नहीं भूली, चाहे वो कोई कहानी थी आपकी नानी दादी आपको सुनाती थी या कोई भी सोने से पहले, और वो अक्सर रिपीट की जाती थी वो चीज़ें, ठीक है, आपके सामने, और वो आपको आज तक याद है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको दोहराता है, वो दुआएं आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही थी, मुसलसल वो चीज़ें आपके सामने रिपीट की जा रही थी। बात को बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है, वैसे आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड तक रसाई किस तरह हासिल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा वही करता है जो चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती हैं, ठीक है, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कहता है, ठीक है। तो आपने अगर कोई बात मनवानी है तो बेसिकली आपने उस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को फिट करना होगा कि उसने ये चीज़ करनी है। ये कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और गौर से देखिएगा, ठीक है। और समझ आए चीज़ें तो ये अप्लाई करिएगा, वरना आप
जो है पर्सनली वो कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपनी सिचुएशन बताने के बाद फिर आपको आगे से साथ साथ गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। चाहे आप मेरे से कंसल्ट करें या चाहे आप किसी और साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो भी आपकी चॉइस है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि बार बार एक चीज़ बोलने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है और वो उस पर वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आपने किसी से चीज़ मनवानी है तो ये नहीं कि दे मार 4.5 उसके सामने आप चीज़ें रिपीट करने लग जाएं, ठीक है। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने करना क्या है। मिसाल के तौर पे कोई हस्बैंड वाइफ हैं या लाइफ पार्टनर्स हैं या कोई और आपका रिश्ता, कोई आपका दोस्त है, ठीक है। वो पहले तो आपके साथ बड़ा अच्छा था लेकिन कुछ टाइम से वो उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। या शुरू से ही कोई ऐसा है अगर, ठीक है, आपके साथ सही से बिहेव नहीं करता, आपको टाइम नहीं देता, आपको अहमियत नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, ठीक है। और जैसे बाकी लोग एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी वैसी नॉर्मल लाइफ नहीं है, तो आपने क्या करना है उस बंदे को ट्रैक पे लाने के लिए कि वो आपकी बात माने, वो लाइन पे आ जाए। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी होगी, उस इंसान की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है आपने। कैसे प्रोग्रामिंग करनी है? अपने मुताबिक आप उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसको वो चीज़ें बावर करवा के जो उसके अंदर नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे चाहे ये झूठ में आ जाता है या फाल्स उसमें आ जाता है, लेकिन आपको ये करना होगा उसका ट्रीटमेंट समझ के, ठीक है। जैसे आप अगर कोई इस तरह का केस है कि आपके हस्बैंड जो आपकी बात नहीं मानते, अब्यूज़िव हैं या बहुत ज़्यादा मतलब मिसट्रीट करते हैं आपको, अब आपने करना क्या है, आपने उस बंदे के सामने एक दूसरा केस ला के रखना है। मिसाल के तौर पे आपके सामने, आप लोगों के सामने कोई ऐसा केस आता है, फ़लाँ शख्स को फ़लाँ की हस्बैंड ने मारा फ़लाँ बीवी को, ठीक है। उसके हस्बैंड ने मारा, उसने उसको मिसट्रीट किया या खुदा न खास्ता कोई और इस तरह की चीज़ हुई। अब आपने अपने पार्टनर के सामने ये चीज़ लानी है और डिस्कशन करते हुए जैसे एक चीज़ आपने उसको बोलनी है, थैंक गॉड तुम ऐसे नहीं करते, देखो फ़लाँ के साथ उसके पार्टनर ने क्या किया, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना? आपने उसको गैर मखसूस तरीके से ये चीज़ बावर करवानी है, ठीक है। आपने कहना थैंक गॉड तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है, हालांकि अगर उसके अंदर वो चीज़ हुई भी तो वो उस पर सोचेगा ज़रूर, ठीक है। और फिर एक दफ़ा नहीं, रिपीटेडली। अब ये नहीं रोज़ रोज़ शुरू हो जाए आप या सुबह शाम उठते बैठते उसको ऐसी ही बातें बोले, इस तरह ये चीज़ें रॉन्ग साइड पे चली जाती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऐसे ही जब कोई चीज़ें होती हैं कोई इसको कॉम्प्लीमेंट दे देना है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, यू आर अ गुड हस्बैंड, यू आर अ गुड पार्टनर, यू आर अ गुड वाइफ, ठीक है, वट जो भी है। तो जिस तरह का कॉम्प्लीमेंट उसको देंगे, वो कहते हैं ना जिस तरह का किसी इंसान को, औरत के बारे में स्पेशली मशहूर है कि औरत को जैसा बोलो वो वैसी होती जाती है, तो औरत के बारे में ये चीज़ नहीं है, ये इंसान के दिमाग की चीज़ है, ठीक है। उसको जैसा बोला जाता है, एक टाइम आता है कि आहिस्ता 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 वो इंसान वैसा ही बन जाता है जो चीज़ें उसको बोली जा रही होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे कि उसको बोलेंगे तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम मुझे वक्त नहीं देते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, इसका उलट होगा, ठीक है। इसका उल्ट ऐसे होगा कि वो शख्स आपको मज़ीद वक्त नहीं देगा, बजाय वो आपको वक्त देने के या बजाय वो आपके साथ बेहतर होने के, उसके हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपने करना ये है कि उसको एहसास दिलाना है जो खूबियाँ उसके अंदर नहीं है आपने वो भी गिनवानी है, उसका ट्रीटमेंट समझ के, ठीक है। आपने कहना है भाई तुम तो बड़े अच्छे हो, शुक्र है तुम मुझे वक्त देते हो, दूसरों के पार्टनर्स तो उन्हें वक्त ही नहीं दे रहे, थैंक गॉड तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, ठीक है। ऐसे करते करते एक दिन वो डेफिनेटली उन चीज़ों पे वो सोचना साथ साथ शुरू कर देगा और जो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते करते वो इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देगा, ठीक है। कान भराई की रस्म जो हमारे माशरे में मशहूर है ना, वो बेसिकली यही चीज़ होती है।